सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महल्ला तीजा। गुर की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम ध्याए। मंझों दूर न जाहे पिरा जियो, घर बैठिया हर पाए। घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए। सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए। नामो बीजे नामो जम्मै, नामो मन वसाए। नानक सच नाम वड्याई, पूरब लिखिया पाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 246-47 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुर की सेवा कर पिरा जियो। पिरा, हे मेरे प्यारे मन, गुरु की सेवा कर, गुरु की सेवा में लग, गुरु की शरण में जा और गुरु का उपदेश सुन और अपने जीवन को गुरु के उपदेश के अनुसार चला। हे मेरे प्यारे मन, गुरु की सेवा कर, हर नाम ध्याए। और जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, अपने सतगुरु का उपदेश प्राप्त करेगा तो तेरा मन परमात्मा के नाम में जुड़ेगा, तेरे मन का ध्यान परमात्मा के चरणों में लगेगा और तेरे जीवन से बुराइयां दूर होंगी। गुरु की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम ध्याए। परमात्मा का नाम का तू ध्यान करेगा अगर गुरु की सेवा में लगता है तो। गुरु की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम ध्याए। मंझों दूर न जाए पिरा जियो, घर बैठिया हर पाए। अपने मन से कह रहे हैं गुरु अमरदास जी कि तू इस बात की टेंशन मत लेना कि तुझे परमात्मा का नाम सिमरने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। मंझों दूर न जाए पिरा जियो, हे मेरे प्यारे मन, मंझों दूर न जाए, मुझसे तुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे हर पाए, तू अपने घर बैठे बैठे परमात्मा को पा लेगा। अपने घर बैठे बैठे परमात्मा तुझ पे कृपा करेंगे, तेरे हृदय में परमात्मा का नाम बस जाएगा। घर बैठे हर पाए, अपने हृदय घर में ही तू परमात्मा को पा लेगा। घर से अर्थ है हृदय घर। मंझों दूर न जाए पिरा जियो, घर बैठे हर पाए, क्योंकि तू गुरु की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम ध्याए। क्योंकि तू गुरु की सेवा में जाके, गुरु की शरण में जाके तूने परमात्मा का नाम ध्याया है तो तुझे घर बैठे ही परमात्मा तुझसे मिलने आ जाएंगे। मंझों दूर न जाए पिरा जियो, घर बैठे हर पाए। घर बैठे हर पाए, सदा चित लाए। सहजे सत सुभाए। सहजे, मन सहज में हो, मन की भटकना रुक जाए, और ये गुरु की कृपा से ही संभव होता है। जब व्यक्ति गुरु की सेवा में लगता है तो उसके मन की भटकना समाप्त हो जाती है, मन अडोल हो जाता है, मन सहज स्थिति में आ जाता है। सत सुभाए, सत परमात्मा जो कि सत्य हैं, उनके साथ सुभाए। सुभाए से अर्थ है प्रेम, बड़े प्रेम से जुड़ उनके नाम के साथ। सहज में टिक के
परमात्मा के सच्चे नाम के साथ बड़े प्रेम से जुड़। सुभाए सहजे सत सुभाए सदा चित लाए। उनके प्रेम में जुड़ के हमेशा ही अपना मन परमात्मा के चरणों में लगाए रख। सदा चित लाए, अपना चित हमेशा ही परमात्मा के चरणों में लगाए रख। जब तेरी ये स्थिति बनेगी कि बड़े प्रेम से अडोल अवस्था में तू अपना चित हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के साथ लगाए रखेगा, तो घर बैठे हर पाए, तो तुझे अपने हृदय घर में ही परमात्मा आके दर्शन दे देंगे। तेरे हृदय घर की सेज पर ही परमात्मा आ जाएंगे। घर बैठे हर पाए सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए। गुर की सेवा खरी सुखाली, खरी से अर्थ है बहुत, सुखाली बहुत सुख देने वाली है। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए। परमात्मा आप स्वयं जिसको गुरु की सेवा में लगाना चाहते हैं वो ही लगता है। गुरु की सेवा खरी सुखाली, सतगुरु की सेवा से सुख मिलते हैं। सतगुरु की सेवा करने से, सतगुरु का उपदेश सुन के उसके अनुसार जीवन जीने से परमात्मा का नाम धन हमें प्राप्त होता है। और परमात्मा के नाम में ही सबसे बड़ा सुख है। और जिसके पास परमात्मा का नाम है वो इस लोक और परलोक हमेशा ही सुख में रहता है। तो इसीलिए गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि गुरु की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए। परमात्मा जब आप स्वयं चाहते हैं तभी कोई व्यक्ति गुरु की सेवा में लगता है। नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए। और जो गुरु की सेवा में लग जाता है, जिस पे परमात्मा आप स्वयं कृपा करके जिसे गुरु की सेवा में लगा लेते हैं, जो गुरु की सेवा खरी सुखाली है, उस स्थिति में वो नामो बीजे, अपने हृदय में परमात्मा के नाम का ही बीज बोता है। नामो जम्मे, और वो जो नाम का बीज है वो उगता है, वो जम पड़ता है। नामो मन वसाए, और नाम उसके मन में बस जाता है, टिक जाता है। अर्थात उसकी स्थिति ये होती है कि सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। वो उसकी हर सांस जो है परमात्मा के नाम के साथ जुड़ी रहती है। ये जो नाम ही बीजता है, नाम ही उगता है, नाम ही उसके मन में बसता है। तो ये वो स्थिति है कि उसकी हर सांस में परमात्मा का नाम चलता है। सोते जागते उसका मन जो है परमात्मा के नाम के साथ सांसों के द्वारा जुड़ा रहता है। नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए। नानक सच नाम वड्याई, पूरब लिखया पाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सच नाम, सच परमात्मा का जो नाम है, इसमें जुड़ने की जो वड्याई है, परमात्मा के नाम में जुड़ने से व्यक्ति को वड्याई मिलती है। उसका इस लोक में भी सम्मान होता है, परलोक में भी सम्मान होता है। सच नाम वड्याई, सच से अर्थ है परमात्मा के नाम से जुड़ने में इस लोक और परलोक में वड्याई मिलती है। पूरब लिखया पाए, और ये संभव तभी हो पाता है जब परमात्मा जन्म से पहले ही जीव के मस्तक पे भाग्य लिख देते हैं। जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, जब उनके संस्कार उघड़ पड़ते हैं और परमात्मा उसके माथे पे भाग्य लिख देते हैं, तब वो सच नाम से जुड़ता है और उसका हर जगह आदर होता है। पूरब लिखया, पिछले, पूरब से अर्थ है पिछले जन्मों के किए हुए जो अच्छे कर्म हैं, उनके संस्कार जब उघड़ जाते हैं, परमात्मा उसके माथे पे लिख देते हैं, जिसके उसकी किस्मत में लिख देते हैं कि इसने सच नाम से जुड़ना है और फिर इसका
हर जगह सम्मान होना है। नानक सच नाम वडियाई पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिराजियो जा चाखै चित लाए। हे मेरे प्यारे मन, पिराजियो हे मेरे प्यारे मन, हर का नाम मीठा, परमात्मा का नाम मीठा है। जा चाखै चित लाए, जिस दिन तू चित लगा के मन से परमात्मा के नाम को चखेगा, जय चाख जा चाखै चित लाए, तब तेरी समझ में आएगा कि परमात्मा के नाम से मीठी कोई चीज़ नहीं है। शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों माझा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। शक्कर खंड नवात मिश्री गुड़ माखियों हनी माझा दूध, और ये जो ताज़ा दूध होता है भैंस का तो उसमें भी मिठास होती है। शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों माझा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। सारी ही वस्तुएं मीठी हैं, लेकिन हे परमात्मा आपके नाम में कितनी मिठास है इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये जो दो पंक्तियां हैं शेख फरीद साहब की हैं। शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों माझा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। हर का नाम मीठा पिराजियो जा चाखै चित लाए। रसना हर रस चाख मुवे जियो, अन रस साध गवाए। मुवे जियो हे मर जानिए रसना, मुवे जियो हे मर जानिए रसना, रसना हर रस चाख, परमात्मा के नाम के रस को चख। हे मर जानिए रसना, परमात्मा के नाम के रस को चख, अन रस साध गवाए। जो तू माया के अन्य रसों में जो तुझे स्वाद आता है, ये इस स्वाद को तू गवा देगा। ये स्वाद अपने आप समाप्त हो जाएगा जब तू परमात्मा के नाम के रस को चखेगी। रसना हर रस चाख मुए जियो, अन रस साध गवाए। और यही एक सत्यता है कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है और वो गुरु के बताए दिशा निर्देश के अनुसार अपना जीवन जीता है, उसके जीवन में निर्मल कर्म हो जाते हैं, परमात्मा का नाम आ जाता है, तो उसकी ये स्थिति होती है कि वो इस संसार में रहते हुए माया के सुखों को भोगता है, माया के सुखों में आनंद भी लेता है, लेकिन माया के सुखों का मोह में नहीं फंसता है वो, ना ही उसे माया के सुखों के तृष्णा है। उस व्यक्ति को संसार में जीते हुए उसे जो ज़रूरत है वो उसके लिए प्रयत्न करता है, और अधिक ज़रूरत सुखों की होती है उनके लिए भी प्रयत्न करता है, लेकिन उनके मोह में कभी नहीं फंसता। उसे ये मालूम है कि ये जो सुख हैं, माया के जो सुख हैं, परमात्मा के नाम के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा के नाम में मिठास है वो मिठास इनमें नहीं है, इनमें है मिठास तो वो टेम्परेरी है, और परमात्मा के नाम में जो मिठास है वो तो हमेशा आत्मा के साथ ही वो मिठास रहेगी। मिठास से अर्थ है कि जो आनंद है परमात्मा का नाम सिमरन में, और हालांकि मायिक पदार्थों में भी आनंद है, लेकिन वो आनंद क्षणिक है और ये आनंद हमेशा रहेगा। और उस आनंद की जो एक स्टेज होती है, जो अवस्था होती है, वो इस आनंद की अवस्था के सामने कुछ भी नहीं है। रसना हर रस चाख मुए जियो, अन रस साध गवाए। तुझे जो सांसारिक रसों में, अन्य रसों में जो तुझे स्वाद आता है, तेरा वो स्वाद गवाच जाएगा, वो तुझे छोड़ के चला जाएगा। एक बार तू परमात्मा के नाम के रस को चख के तो देख। रसना हर रस चाख मुए जियो, अन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए
जहाँ हर भाए रसना शब्द सुहाए। जहाँ हर भाए, जब हरि को ये बात भा जाए, परमात्मा की जब इच्छा हो जाए, परमात्मा के मन में ये आ जाए कि व्यक्ति को उसने परमात्मा अपने नाम का रस देना है। जहाँ हर भाए सदा हर रस पाए। अगर परमात्मा को भाता है तो जो रसना है, जो जिह्वा है, सदा ही परमात्मा के नाम का रस प्राप्त करती है। उस रसना से व्यक्ति जब भी कुछ बोलता है, परमात्मा का नाम, राम, वाहेगुरु, जो भी समाज में राधे राधे, ओम नमः शिवाय जो भी बोला जाता है, उसके मुख से ये निकलता है। और वो किसी के साथ चर्चा में जब बैठता है तो उसकी चर्चा में परमात्मा की ही कथा कहानियाँ होती हैं, परमात्मा के गुणगान ही होते हैं। वो सदा ही परमात्मा के नाम का रस पाता रहता है। सदा हर रस पाए जहाँ हर भाए, लेकिन ये संभव तभी होता है जब परमात्मा को ये भाता है। रसना शब्द सुहाए। रसना जो है शब्द, गुरु के उपदेश में जब जीव जुड़ता है, गुरु के उपदेश की जब व्यक्ति कमाई करता है तो उसकी रसना सुहाए, सुंदर हो जाती है। उसकी रसना जो है सार्थक हो जाती है, उसकी रसना मीनिंगफुल हो जाती है। सदा हर रस पाए जहाँ हर भाए, रसना शब्द सुहाए। नाम ध्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिव लाए। जो नाम ध्याए, जो परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, नाम रहे लिव लाए, और जिसकी सूरत हमेशा ही परमात्मा के चरणों में जुड़ी रहती है, सदा सुख पाए। उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख है। सुख वो ही अवस्था है जब मन को सुख है, जब मन को शांति है। अगर मन शांत नहीं है, हमारे पास माया के कितने भी सुख आ जाएं तो वो हम दुखी ही रहेंगे। और मन शांत तभी होगा जब गुरु के शरण में जाके हमारा मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ेगा, परमात्मा का नाम हमारे हृदय में टिकेगा, मन तभी शांत होगा। तभी ही जीव सदा ही सुख की स्थिति में रहेगा। नाम ध्याए, नाम रहे लिव लाए। हमेशा नाम में लिव लगी रहे उसकी, जीवन के कार्य करते हुए भी उसका मन परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, सदा सुख पाए। ऐसा जीव हमेशा ही सुख पाता है। नामे उपजय नामे बिनसै, नामे सच समाए। नामे उपजय, नाम जब व्यक्ति जपता है परमात्मा का, गुरु की शरण में जाके, गुरु के उपदेश को मान के जब व्यक्ति परमात्मा का, गुरु की कृपा प्राप्त करके जब व्यक्ति परमात्मा का नाम जपता है, तो उसके अंदर एक तीव्र लालसा पैदा हो जाती है परमात्मा के नाम जपने की। नाम जपने की जो एक तांग पैदा हो जाती है उसके जीवन में, एक तांग की उपज हो जाती है उसके जीवन में। तो उसे जब ये नाम जपने का आनंद मिलता है तो उसे ये लगता है कि ये आनंद मेरा बढ़ता ही चला जाए, ये कम ना हो। जह कारण हम तुम आराधे, सो दुख अज हूँ सहिए। इस अवस्था को गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त रविदास जी ने ऐसे व्यक्त किया है कि जह कारण हम तुम आराधे, हमने तुम्हारी हे परमात्मा इसलिए आराधना की थी कि हमें सुख मिले। और जह कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सहिए। लेकिन आपकी आराधना करी है, आराधना इसलिए करी थी कि मन में एक वेदना थी, आपके प्रति मन में खिंचाव था कि आपसे मिलाप हो जाए, इसलिए हमने आपका नाम जपा था। जहाँ जह कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सहिए। अब हमारा आपसे मिलाप हो गया है, तब भी हमारे अंदर जो आपका नाम जपने की लालसा बढ़ती ही चली जा रही है।
पहले भी लालसा थी, अब लालसा और बढ़ती चली जा रही है। जय कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सहिए। नामे उपजे, नाम जपने से परमात्मा का नाम जपने की इच्छा और ज़्यादा हो जाती है। नामे बिंस है, और नाम जपने से व्यक्ति का जो माया के पदार्थों की तरफ मोह है उसका विनाश हो जाता है। नामे उपजय, नामे बिंसय, नामे सच समाये, और नाम जपने से सच परमात्मा के चरणों में मन समा जाता है, मन लीन हो जाता है। नामे उपजय, नामे बिंसय, नामे सच समाये, नानक नाम गुरमति पाइये, आपे लय लवाए। नानक नाम गुरमति पाइये। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम के प्रति जो मन में खिंचाव है, नाम जपने की जो मन को लालसा है, ये गुरु की मत प्राप्त करके ही मन में उत्पन्न होती है। नानक नाम गुरमति पाइये, और ये जो परमात्मा का नाम है, गुरु की मत पे चल के ही परमात्मा का नाम जीव पाता है। और आपे लय लवाए, और परमात्मा आप ही उसको गुरु की शरण में भेजता है, और आप ही उसके मन में अपने नाम के प्रति लगन पैदा करता है। आपे लय लवाए, नानक नाम गुरमति पाइये, आपे लय लवाए। हर का नाम मीठा पिराजियो, जाँ चाखै चित लाए। हे मेरे मन, हरि का नाम मीठा है, अगर तू चखे तो देख एक बार। हर का नाम मीठा पिराजियो, जाँ चाखै चित लाए। रसना हर रस चाख मुए जियो, अन रस साध गवाए। तू एक बार परमात्मा का नाम का रस चख के देख, तेरे जो माया के सुखों के प्रति जो तेरे मन में चाहत है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। रसना हर रस चाख मुए जियो, हे मर जानिए रसना, परमात्मा के नाम रस को चख। रसना हर रस चाख मुए जियो, अन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए, जा हर भाए, रसना शब्द सुहाए। नाम ध्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिबलाए। नामे उपजय, नामे बिंसय, नामे सच समाये। नानक नाम गुरमति पाइये, आपे लय लवाए। नामे उपजय, नामे बिंसय, नामे सच समाये। नानक नाम गुरमति पाइये, आपे लय लवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।